को, एक साइंटिफिक आर्गुमेंट को भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आप क्रश कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी और साइंस दोनों कंप्रोमाइज हो रहा है। देयरफॉर आई अर्ज यू डॉक्टर बैनर्जी कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि नैतिकता के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। वी शुड वेक अप फॉर द मोरालिटी एंड एथिक्स। मैं आपसे पूरा सहमत हूं, और एक्चुअली जो फैक्ट क्या है कि फ्रिंज एलिमेंट ही पावर में आ गए हैं। कुछ हैंडफुल ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ एकेडमिशियंस होते हैं, हैंडफुल ऑफ पॉलिटिशियंस के चारों तरफ तो घूमते ही है, एंड दे गेट डिस्प्रोपोर्शनेट पावर। तो एक्चुअल फ्रिंज एलिमेंट्स आर इन पावर, और इसका एक ही तरीका है कि जैसे आपने बोला कि जो समझते हैं, और मासेस क्या है वो बैठे हुए हैं, हवा का रुख देखते रहते हैं, वो कुछ थिंकिंग बंद कर दिया उन्होंने। एक तो इतना डरा दिया गया है, और डराने में मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत ये चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है ऑन द इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट। एक्चुअली जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट होता है उसका पूरा डिनोमिनेटर जो होता है कम्युनिटी में कितना फैल गया और कितने लोग का देहांत होता है उससे। तो हमारे इंडिया में जो सीरो सर्वे हुआ, 90 से 100 करोड़ लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया, और हमने खाली 3 करोड़ ही हमने डिटेक्ट किया था, और जो कैलकुलेशंस किए थे वो डिटेक्टेड केसेस से किए थे, उसको हम केस फेटेलिटी रेट कहते हैं। मैं देख रहा हूँ मिस्टर लॉरेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो जो है ना, जो हॉस्पिटल एडमिटेड केसेज है वो सीरियस केसेज होते हैं, उनमें फेटिलिटी ज़्यादा होता, तो दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट। और जॉन यूनिट्स का जो स्टडी है, जैसे कम्युनिटी में फैल गया है, उसमें इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट बहुत कम है, बिकॉज 80-90% ऑफ द इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। तो हमारे कंट्री के लिए इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट अक्रॉस ऑल एज ग्रुप इज 0.05%, और इवन एट द एज ऑफ से 70 ईयर्स इट इज़ लेस देन 1%। तो ये 3%, 4% आर द हॉस्पिटल एडमिटेड केसेज, और 5% वॉट एवर दैट कैन अकर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कॉमन कोल्ड में भी 8% मोर्टेलिटी रेट है, एडमिटेड केसेज ऑफ वेरी ओल्ड पीपल। जॉन यूनिट्स का ही स्टडी है। So this virus is behaving just like a common cold virus, and it is just common cold के लिए हम स्कूल वगैरह नहीं बंद करते। अभी जो ओमिक्रॉन को ले लीजिएगा, ओमिक्रॉन के लिए जो डर फैलाया जा रहा है, बिल्कुल इसमें कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन में कहते हैं 2.5-3 दिन में ठीक हो जाता है मरीज, 4 दिन में ठीक हो जाता है। कॉमन कोल्ड में 1 हफ्ता लग जाता है, जुकाम में 1 हफ्ता लग जाता है। तो इसका तो कोई यही नहीं है, और एथिकल वायलेशंस बहुत हो रहे हैं। अभी एक नया साधन मिल गया है पॉलिटिशियंस को, पावर वाले को, पॉलिसी मेकर्स को, जो भी हर टाइप का करप्शन जो इंडल्ज करते हैं, चाहे वेदर इट इज़ पुलिस, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ फार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज़ इवन क्वैक्स, और इवन दिस all types of treatment are looting the people by the fear which is being spread by all this vested interest, जिनको conflict of interest है। तो इसमें एक तो फिर आपने जैसे देखा है कि जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है वैक्सीन वॉलंटरी है, ऑटोनॉमी चाहिए, ये एथिक्स की बात होती, तो ऑटोनॉमी छीन लिया गया है इनडायरेक्टली। आपको माल में नहीं घुसने दे रहे, एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे। अभी हरियाणा में डेथ हो गया एक बच्चे को, 22 साल का, क्योंकि उसको कन्फर्म किया था जॉब के लिए या एग्जाम के लिए। फिर नॉन मेलिफिशियंस मीन्स एथिक्स का दूसरा प्रिंसिपल है कि कोई मेलाफाइड ये नहीं होना चाहिए, कोई गलत नियत नहीं होना चाहिए। अभी देखा जाता है इसमें नियत एक ही चीज़ है, वैक्सीन को रोल आउट करना, वैक्सीन को रोल आउट करना। बच्चों से स्प्रेड नहीं होता है, ना बच्चे बीमार होते हैं। ये स्वीडन के स्टडीज़ है, लार्ज स्केल स्टडीज़ है, बच्चों से नहीं स्प्रेड होता है एडल्ट्स में। एडल्ट्स में 97% लोगों को ऑलरेडी हो चुका है, बच्चों में 80% तो कहाँ से कहाँ स्प्रेड होगा, ये भी गलत आर्गूमेंट है। बेनिफिशियंस मैंने जो भी आप इंटरवेंशन करते हो या वैक्सीन लगा रहे हो उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। डेटा बताता है कि ऑलरेडी द रिस्क इज़ वेरी मिनिमम, एंड पर्टिकुलरली बच्चों में रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इज 10 times हायर देन द बेनिफिट ऑफ वैक्सीन, क्योंकि बच्चों में बहुत कम है। और जबकि हमारा 80-90% लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर है, और जितने भी स्टडीज़ है कहते हैं 13 टाइम्स ज़्यादा रोबस्ट इम्यूनिटी देता कंपेयर टू वैक्सीन। तो इसका मतलब ये 13 बूस्टर्स लग चुके हैं, हर इंडियन को 13 बूस्टर्स लग चुके हैं। तो अभी वैक्सीन इज़ नॉट ओनली एथिकल, दूसरा ये भी होता है कि एथिकल हम डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम दी अदर हेल्थ प्रोग्राम्स। टीबी से हमारे 1400 लोग मरते हैं, 2000 बच्चे दूसरे बीमारियों से मर जाते हैं, टाइफाइड से मरते, डायरिया से मरते। तो अगर हम 35,000 करोड़ या 70,000 करोड़ लगा दें, अभी बूस्टर में हमारा 70,000 करोड़ वैक्सीन बजट हो जाएगा, जिससे हमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80% लोगों को ऑलरेडी 13 बूस्टर मिल चुके हैं नेचुरल इन्फेक्शन से। तो ये भी अनएथिकल है, डाइवर्टिंग ऑफ फंड्स टू अदर नॉन एसेंशियल प्रोग्राम।
तो ये हमारे जहाँ तक मैं डेटा के हिसाब से तो मैं पब्लिक हेल्थ में प्रायोरिटी है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है, ये बिल्कुल अनएथिकल है और इट इज अ वेरी वेरी पुअर पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। नहीं डॉक्टर बैनर्जी, इतना साफ कुछ, इतना साफ साफ, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि एकदम नीले आसमान की तरह जो परिस्थिति है वो साफ है, साफ दिख रहा है एकदम। वो जो शुक्ल पक्ष की जो चांदनी रात होती है ना, उस तरह से ये साफ है स्थिति कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, ये धुंध ये फैला लोग रहे हैं, जो धुंध फैलाना चाहते हैं, ये हाँ, विजिबिलिटी फॉग फैलाना चाहते हैं सो दैट ये साफ चीज ना दिखे। डॉक्टर हम कुशवाहा, साफ करते हैं, वो डॉक्टर फिर कुशवाहा गंदा कुछ बोल, गंदा कर देते हैं, अगले दिन आके डॉक्टर गंदा कर देते हैं वो। डॉक्टर I कुशवाहा just कुछ बोल रहे I हैं। just